ये भी ये रहा ना। दोस्तों ये कोई पुरानी नियम नहीं है, जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है और नया नियम जारी किया गया है। अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो या फिर इंडिया आ रहे हो दूसरी कंट्री से, ओमान से, कतर से, सऊदी से, बहरीन से, दुबई से, यूके से, यूएस से, या फिर यहाँ से जा रहे हो किसी कंट्री में जॉब के सिलसिले में या फिर पढ़ने के सिलसिले में, किसी भी तरह से आप अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आप अपने लगेज बैग से ये 6 सामान भूल कर भी ना रखना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और ये सिर्फ हैंड बैग में नहीं, ना ये आप लगेज बैग में रख सकते हो ना हैंड बैग में रख सकते हो, और ये पहले का कानून बिल्कुल नहीं है, ये क्लियरली मैं बता देना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ कि ताकि हमारा कोई भी जो भी परदेसी भाई यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी कंट्री जाते हैं जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, उनको एयरपोर्ट पर किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जो नया अपडेट आया जैसे ही मुझे पता चला, मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। तो आपको इस अपडेट के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूं, खासकर हमारे कंस्ट्रक्शन, एमबीपी, डक्टिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और टेक्नीशियन काम करने वाले भाइयों को इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि इनमें से एक सामान ऐसा है जो बहुत सारे वर्कर अपने काम के वजह से अपने बैग में रखते हैं और 100% रखते हैं। इस सामान के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते हो। लेकिन इन 6 सामान का नाम अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट आप समझ लेना, पहले आप पूरी बात समझ लेना। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हम किसी सामान को लेकर कहते हैं अरे ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, ये इसको कौन रोकेगा। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए सब सवाल ये नहीं होता कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हो, सवाल होता है क्या ये चीज़ कैबिन हैंड बैग में ले जाने की अनुमति है या नहीं। यही वजह है कि छोटी सी चीज़ जो सिक्योरिटी स्कैनिंग के दौरान बैग से बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर आप गल्फ़ के वर्कर हैं तो आपको यह बात ख़ास तौर पर समझनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी में घर जाते समय हम लोग क्या करते हैं, कपड़े रखे, जूते रखे, परिवार के लिए सामान रखा और फिर सोचते हैं ये काम छोटा सामान रख लेता हूँ, घर पे काम आएगा। यहीं पर बड़ी गलती हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर ध्यान सुने, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, जो डक्टिंग करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या कारपेंटरिंग है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनके पास ये छोटी जो टूल्स है होता ही होता है, वह रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी से आप बोलोगे कि मैं वर्कर हूँ और मेरा ये काम का सामान है, कहने से रूल बदल नहीं जाता। इसलिए अगर आप छुट्टी जा रहे हो तो अपने कैबिन बैग को एक बार खाली करके दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब पहला जो सामान है मैं जानबूझकर एक एक करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने बैग के साथ साथ चेक कर सके। पहली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता रहा हूँ हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि घर जाने के टाइम मैं लेकर जाता हूँ शायद मेरे घर पे काम आएगा। तो ये है और ये नया रूल है, ये है मेज़रमेंट टेप। जी हाँ, आप भी सुनोगे कि ये अटपटा सा, लेकिन आप देख सकते हो मेज़रमेंट टेप, यानी इस टेप को खासकर कंस्ट्रक्शन और टेक्नीशियन वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मजदूर भाई इसे रोज़ अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। साइड पर मेज़रमेंट लेना, डक्ट की लेंथ लेना, पाइप की डायमेंशन लेना, फैब्रिकेशन का मेज़रमेंट लेना, ये जो मेज़रमेंट टेप है बैग में रख देते हैं कि घर पे मुझे काम आएगा। तो आपको अब भूल से भी ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपके साथ परेशानी होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर इसको बैन लगा दिया गया है। लेकिन अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि चलो मेजरमेंट टेप तो समझ में आया, बाकी सामान होंगे, तो ज़रा रुकिए। अगली चीज़ ऐसी है जिसे गल्फ छुट्टी जाने वाले कोई भाई अपने बच्चों के लिए आने शौक़ के लिए लेकर आता ही है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में वो सामान जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और पहले भी बैन था लेकिन अब इस पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली कानून लगा दिया गया। वो है क्रिकेट बैट। आप ना हैंड बैग में ले सकते हो ना लगेज बैग में ले सकते हो, बिल्कुल मना है, ये चीज़ आप नहीं लेकर जाना। तीसरा जो सामान है वो है फिशिंग रोड। आप जो फ़िश वगैरह करते हैं, मतलब जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, उसके लिए भी आप ये सब चीज़ नहीं ले सकते हैं, इस कानून में लिखा हुआ है। चौथा जो सामान है वो है स्केट बोर्ड। ये भी आप भूल कर भी नहीं लेकर जा सकते हो। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर ये चीज़ जो है गोरा लोग इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा जो है
टॉय गन, बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों के लिए गन लेकर आते जाते हैं या खिलौने के तौर पे, या रिपीटेड गन जो है वो लेकर आते जाते हैं, जो नकली ही होता है, लेकिन आप लेकर नहीं जा सकते हो, पकड़े जाओगे, बहुत प्रॉब्लम फंस सकते हो। और छठा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सामान है ये भी, और आप लोग ये सामान भी लेकर नहीं जा सकते हो, वो है जो बहुत सारे जो तीरंदाजी करने के लिए लेकर जाते हैं, निशानेबाजी करने के लिए लेकर जाते हैं, तीर धनुष, ये भी आप लेकर किसी भी हाल में आप उसको मोड़ के पैकिंग करके भी लेकर नहीं जा सकते हो, पूरी तरह से इसे माना है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।